हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ जीएस में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आज हम बताते हैं स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 2 भूमि, मुद्दा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इसके बारे में बात करें, वन्य जीवन संसाधन और भूमि के बारे में। तो भूमि, मुद्दा का उपयोग, भूमि का उपयोग, भूमि संसाधन का संरक्षण, मुद्दा, भूमि निर्माण के कारण, मुद्दा निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लगभग पृथ्वी पर हम देखते हैं कि लगभग 71% जल है। कितना प्रतिशत जल है? 71%। और 29% मुद्दा है। उसमें 29 में क्या है? जैसे कि मरुस्थल, मैदान, पर्वतीय, खीन, ये सब का शामिल ये 19% में हो जाता है। और इसके अलावा जो रहने के लिए बस्तियां, जहां पर बस्तियां निवास करती है, और निवास स्थानों में टोटल मिला के 29% है। इसका उपयोग हम कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। पर्वतों और जो जलावृत के संभावत है, वहां में जलावृत संभावत है, वहां पर भी कुछ अलग अलग जो दलदल वाले प्रदेश होते हैं वो भी मुद्दा में ही शामिल होते हैं। मित्रों, इसका खासकर महत्व क्या है? हमें ये मुद्दा से हमें क्या मिलता है? जो कि हम खाने के लिए जो खाना उपयोग करते हैं, वो खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए, और वहां पर मुद्दे के लिए निवास करने के लिए, ये सब वहां पर ये हमें मुद्दा काम आती है। हम अब बात करते हैं भूमि का उपयोग। हम भूमि तो देख लेंगे, भूमि क्या है भूमि, और अब हम बात करते हैं भूमि का उपयोग। मित्रों, भूमि हमें सब अलग अलग कामों में काम आती है। जैसे कि हमने बात की निवास करने के लिए, खेती करने के लिए, वनीकरण करने के लिए, खनन करने के लिए, सड़कों का निर्माण करने के लिए, पुलों का निर्माण करने के लिए, उद्योगों का निर्माण करने और विस्थापन के लिए हमें वो भूमि काम आती है। जैसे कि ये भूमि ना हो तो वहां पर हम सड़क भी नहीं बना सकते, वहां पर खनन भी नहीं कर सकते। जैसे कि पानी में खनन नहीं कर सकते, पानी में सड़क नहीं बना सकते। इस अलग अलग प्रकार से हमें ये भूमि काम आती है। और भूमि का संरक्षण का, भूमि संसाधन का संरक्षण करना हमारा अधिकार है। देखिए, जो भूमि संरक्षण है, उसका संसाधन है, उसका संरक्षण करना हमारा अधिकार है। क्यों? क्योंकि ये हमें ही काम आने वाली है, क्योंकि ये काफी खतरे में होती है। जो भूमि संरक्षण का संरक्षण करना है वो काफी खतरे में है। क्यों खतरे में? जैसा कि जो हम भूमि का संरक्षण नहीं करेंगे तो वहां पर भूस्खलन हो सकते हैं, भूस्खलन हो सकते हैं, मुद्दा अपरदन हो सकते हैं, मुद्दा अपरदन भी हो सकते हैं। मुद्दा अपरदन भी हो सकते हैं, मरुस्थलीकरण भी हो जाता है। जब हम उसकी देखरेख नहीं कर सकते तो मुद्दा में भूस्खलन भी हो जाते हैं, मुद्दा अपरदन। मुद्दा भूस्खलन में क्या है मित्रों? जैसे कि हम जमीन के अंदर जो पानी है वो मशीनों से पानी को हम खींच लेते, मोटरों या मशीनों लगाकर जो पानी हम खींच लेते हैं, उस नीचे से पानी खिसल जाता है और यहाँ पर भूस्खलन जैसी परिस्थिति हो जाती है, वो वहां पर जमीन बैठ जाती है, इससे भूस्खलन हो जाता है। और मुद्दा अपरदन में क्या होता है कि मित्रों, जो हम मुद्दा अपरदन करते हैं वो अलग अलग प्रकार के, अलग अलग पानी से एवं पानी की वजह से, जल की वजह से, मित्रों इस सबसे वो मुद्दा में अलग अलग प्रकार के मुद्दा अपरदन होते हैं। और मरुस्थलीकरण,
जो हम वन उगाते हैं, जो हम जंगल वन में जो वृक्ष उगाते हैं, और जो वृक्ष है वो जो हम उसे काट देते हैं तो जमीन को बारंबार उपयोग करके वो बंजर हो जाती है और वहां पर मरुस्थल जैसा प्रदेश हमें दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से मुद्दा खतरे में हमको नजर आती है और हमें खतरे में दिखाई पड़ती है। और मित्रों, इसके अलावा हम बात करें तो बढ़ती जनसंख्या, उसका मेन रीजन है बढ़ती जनसंख्या। मेन रीजन क्या है? बढ़ती जनसंख्या। मित्रों, आजकल हम देख रहे हैं कि जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जहां पर हमें रहने के लिए भी, अब हम या दूसरे देशों की बात करें और हमारे देशों की बात करें, हमारे देश की बात करें, दूसरे देश से ज्यादा भारत, हमारे देश में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण रहने के लिए बस्तियां, भीड़ भाड़ वाली जगह पर रहना पड़ता है, और जो प्राकृतिक संसाधन है वो खत्म हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन खत्म हो रहा है क्योंकि प्राकृतिक संसाधन एक ही बार मिलता है और उसको दोबारा उत्पन्न करने के लिए काफी वर्ष लग जाते हैं, काफी साल लग जाते हैं। इसलिए जो प्राकृतिक संसाधन है, जो बस्ती तो जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन प्राकृतिक संसाधन बढ़ रहा नहीं है, इसलिए वो खत्म होने के आरे पर आ जाता है। संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन को बढ़ाने के लिए हमें वन रोपण करना चाहिए, भूमि उद्धार करना चाहिए, रासायनिक कीटनाशक जो दवा होती है उसका उपाय हमें कम करना चाहिए। इसकी वजह से मुद्दा को हमें सुरक्षित कर सकते हैं। प्रामाणिक उपयोग करने से वो मुद्दा सुरक्षित हो जाती है। और अति चारण, जो अलग अलग जगह पर गाय भैंस वो चारण होते हैं, अलग अलग जगह पर जैसे कि वन होते हैं, वन में चारण, और इसका हमें उपयोग अति रोक देना चाहिए। और कुछ सामान्य इस तरह के कुछ सामान्य तरीके हैं जिससे मुद्दा को और प्राकृतिक संसाधनों को रोक सकते हैं, जैसे चारण और दवाओं का उपयोग करके, वन रोपण करके हम सब इसको बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मुद्दा, मुद्दा क्या? जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले दाने, कणों, आवास की क्षति को हम मुद्दा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्दा। जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले छोटे छोटे कणों, दाने को हम, जो पृथ्वी की पतली परत होती है उसे हम मुद्दा कहते हैं। और ये भूमि को नष्ट में बूंदी है, ये भूमि के तट पर बूंदी है। मुद्दा कहाँ पर है? भूमि के तट पर। स्वरूप मुद्दा का निर्धारित करता है। इस प्रकार कणों और जो रजकणों और छोटे छोटे कंकड़ होते हैं ये मुद्दा का निर्माण करते हैं। चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थ से होता है। मुद्दा का निर्माण कैसे होता है? चट्टानों से प्राप्त खनिज एवं जैव निर्माण से मुद्दा का निर्माण होता है। मुद्दा का निर्माण में मुख्य कारण क्या है? मुद्दा निर्माण में मुख्य कारण क्या है? जैसे कि जैव पदार्थ हो, जो काफी साल पहले पेड़ खड़े होते हैं, बाद में कुछ आकस्मिक कारणों से पेड़ पड़ जाते हैं और उसके ऊपर मिट्टी जम जाती है। तब काफी साल बाद हम उसको देखेंगे तो वो एक मुद्दा में पाया जाता है, जो उस पर सड़ जाता है और सड़ के वो वहां पर हमें मुद्दा में परिवर्तन हो जाता है। इससे मुद्दा का निर्माण कारण, मुद्दा का मेन निर्माण कारण क्या है? जो जैविक घटनाओं, अजैविक घटनाओं और आफतों से कारण, आकस्मिक घटनाओं से मुद्दा में परिवर्तन होता रहता है। अब हम बात करें मुद्दा परिच्छेदिका। मुद्दा परिच्छेदिका कैसे? देखिए, मुद्दा में क्या होता है? मुद्दा परिच्छेदिका में क्या होता है? पहला स्तर होता है मुद्दा का, दूसरा स्तर होता है, तीसरा स्तर होता है और ये चौथा स्तर होता है। देखिए, पहले क्या होता है? जन्नत चट्टान।
पहले में क्या होता है, जनक चट्टानें होती है, अपक्षरित चट्टानें पदार्थ। दूसरे में क्या होता है, अक्षरित चट्टानें पदार्थ। अपक्षरित चट्टानें पदार्थ। और जो तीसरा स्तर होता है उसमें बालू, गाद, जल, वे सब एवं मुद्दा होते हैं। जैसे कि बालू, गाद, जल एवं वे सब मुद्दा होते हैं। बालू, गाद, जल एवं वे सब मुद्दा होते हैं। देखिए पहली परत में क्या है, जनक चट्टानें हैं और उसके ऊपरी परत में अपदनिक चट्टानें पदार्थ है और उसके भी ऊपरी परत में बालू, गाद, जल एवं मेघसब मुद्दा है और उसके ऊपर हुमस और वन वनस्पति के साथ ऊपरी मुद्दा है। ये क्या है, ऊपरी मुद्दा है हुमस। हुमस किसके क्या क्या है, हुमस और वनस्पति के साथ, हुमस और वनस्पति के साथ, हुमस और वनस्पति के साथ, हुमस और वनस्पति के साथ पेड़ या पौधे, इन सब का उपयोग ये ऊपरी परत में होता है। ये क्या हुआ मित्रों, ये मुद्दा परिच्छेदिका। क्या है, मुद्दा परिच्छेदिका। इस तरह से होता है मुद्दा परिच्छेदिका। मित्रों आप सब जानते नहीं होंगे, इतना जो मुद्दा निर्माण करना इतना कठिन है। 1 सेंटीमीटर मुद्दा का बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। हम सोच ही सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर मुद्दा बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं मुद्दा निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मुद्दा में निम्नीकरण तो किया, संरक्षण का भी उपाय हमें करना चाहिए। मतलब मुद्दा निर्माण में भी क्या है, देखिए जैसे मुद्दा का निम्नीकरण के संरक्षण में भी हम आगे मुद्दा के निर्माण में जो कारण है वो वहां पर हम देख लेंगे। पहले तो हम बात करते हैं मुद्दा निम्नीकरण। काफी हमने देखा ही कि 1 सेंटीमीटर मुद्दा के उपयोग, 1 सेंटीमीटर मुद्दा बनाने के लिए सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुद्दा निर्माण करना कितना कठिन है। अब हम बात करते हैं मल्ब बनाना। मुद्दा जब मुद्दा होता है तो मुद्दे में पहले मल्ब बनाना होता है। क्या होता है, मल्ब बनाना। तो मल्ब बनाने में क्या है, सिर्फ प्रौद्योगिकी अवलंब भूमि और जैव प्रौद्योगिकी एवं अवलंब जमीन भूमि होती है, उसका निर्माण करना पड़ता है। उसके बाद आता है वेदिका फार्म। क्या है, वेदिका फार्म। वेदिका फार्म में क्या है, जैसे चौड़े समतल सोपान, चौड़े वेदिका फार्म। वेदिका फार्म में क्या है, देखिए चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका बड ढलों पर बनाने जाते हैं। चौड़े समतल सोपान, ये सब वेदिका फार्म में निर्माण किया जाता है। सपाट एवं लाने के लिए उससे मुद्दा अपदहन करते हैं। उसका जो खेती का स्तर है उसे बढ़ाने के लिए, उसको ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उसको मुद्दा अपदहन करते हैं। अब हम बात करें समशोचनीय जुताई। समशोचनीय जुताई, बेटा समशोचनीय जुताई में क्या है, ये पहाड़ी ढलानों पर होती है। कहाँ पर होती है, पहाड़ी ढलानों पर होती है।
इससे समोच्च खानों और सामान्यतः जुताई में लगा जाता है। ढाल से नीचे बहते जल के लिए हुए प्राकृतिक एवं अवरोध बनाए रखता है। जो ढलों से पर्वत होते हैं, पर्वत के ढलों से जो जल बह जाता है वहां पर वो प्राकृतिक अवरोध बनाता है, वहां पर वो समोच्च समतल रेखाएं निर्माण करता है। उसके बाद हम बात करें रक्षण पोचालय, रक्षण मेघालय, लक्ष्मण मेघालय। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों, क्या बात करें, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को, तटीय प्रदेशों एवं शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाते जाते हैं। कैसे वृक्ष लगाए जाते हैं? खलाए એટલે रक्षक खला में देखिए मित्रों, जिसके मरुस्थल होते हैं, मैदान होते हैं, वहां पर हमें पवन की गति को कम करने के लिए वहां पर लाइनों में वृक्ष लगाए जाते हैं और वो वृक्ष होते हैं वो पवन की गति को रोक लेते हैं। इसलिए में ऐसी गति के कारण वहां पर रक्षक एवं अवरोध बनाए रखता है। इसलिए वहां पर कम मात्रा में खनन और कम मात्रा में पवन की गति को रोक कर वहां पर उपखनन हो। अब हम बात करते हैं समशोषणीय रोपणाई। किसकी बात करते हैं? समशोषणीय रोपणाई। पत्थरों, घास एवं मुद्दा वन का उपयोग करके, पत्थरों, घास एवं मुद्दा का उपयोग करके कंपा बनाने के लिए एवं किए जाते हैं, कंपा बनाने के लिए एवं किए जाते हैं। उसके अलावा चट्टान बाम होते हैं, जल के प्रवासों में कम एवं नामी मुद्दाओं का रक्षण करता है। चट्टान बाम क्या होता है? जो नामी मुद्दा होते हैं उसका रक्षण करते हैं। बीच की कम फसल उगाना, उसके बाद है बीच में कम फसल उगाना। एक पाक से दूसरे पाक की दूरी को बनाए रखने के लिए और बीच में कम फसल उगाने से वहां पर की जो वर्षा के दोहन में लिए अलग अलग जुताई से हम अलग अलग काप और मशीन की वजह से कापने और मुद्दा को परीक्षण कर सकते हैं। ऐसे होते हैं मुद्दा, भूमि, जल, प्राकृतिक वनस्पति और जल सेवन संसाधन। उसके बाद जो बाकी है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। मित्रों, हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।